बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सहरिश और हम सीख रहे हैं खुदा की वफादारी, जो कि कहाँ तक है, पोस्ट दर पोस्ट है। और खुदा हमें ये बात, आज का शो या तमाम शोज रिकॉर्ड करने का मकसद और यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ एक ही है, अपने मसीह बहन भाइयों को एक्चुअली फ्रीडम का मतलब बताना। आपको मैं इस फ्रीडम में लाना चाहती हूँ जहाँ पर आप कॉन्शियस ना हो, मतलब कि खुदा ने इस मसीह को कबूल किया आज़ादी के लिए, और जैसे ही कबूल किया उसके बाद क्या हुआ, आप इस फियर में आ गए कि अब जी ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तब खुदा खुश होगा। खुदा आपसे खुश है, खुदा आपसे मुतमईन है, खुदा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत कंडीशनल नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, मैं लास्ट वीक आपको बता रही थी कि खुदावंद अगर आपको आई लव यू कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आई लव यू आपको इसलिए कह रहे हैं। अक्सर हम कभी अपने फ्रेंड्स को, मैं नहीं, अगर आप कोई भी अपने फ्रेंड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, या अगर हमने किसी से काम करवाना तो हम कहते हैं, हम रेंडमली आई लव यू बोल देते हैं। हम कहते हैं आई लव यू प्लीज़ मेरा ये काम कर लो, क्योंकि हमें अपने वर्ड्स पर ध्यान नहीं होता और हम लोगों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि खुदा भी हमें इसी तरह इस्तेमाल कर रहा है, पर नहीं। खुदा के साथ बात करता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, और जब उसने आपको कहा आई लव यू तो वो मीन करता है, उसमें कोई कंडीशन शामिल नहीं है। वो आपको इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि वो आपको इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि आपने उसके सिस्टम को इस ज़मीन पर चलाना है। पर अगर आप ट्रूली आज़ाद हो जाएंगे तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस चीज़ में कि यस, बाकियों को भी पता चलना चाहिए कि सच्चाई आपको लिटरली आज़ाद करेगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा का कलाम है वो नूर है और जो उसके फरमान है वो चिराग हैं। जो वर्ड ऑफ गॉड है वो आपके अंदर लाइट को ऐड करेगा, और आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। प्रोवर्ब्स 6:23 में लिखा है कि जो तालीम है और जो नूर खुदा का कलाम है वो क्या है, चिराग है, नूर है। सो नूर क्या करता है, नूर लाइट है, लाइट में नूर क्या करता है, नूर आपको डायरेक्ट कर रहा है। और कोई भी शख्स नूर में ठोकर नहीं खा सकता, आप तारीकी में ठोकर खाते हैं जब आपको नजर नहीं आ रहा। जो खुदा की बात चाहता है वो लाइट में है, और जिस कदर ज़्यादा आप खुदा के कलाम की लाइट में रहेगी, फिर वही वर्स आती है, वो कहता है मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। तो जिस कदर ज़्यादा आप वर्ड ऑफ गॉड पर खड़े हो रहे हैं, आप इनलाइटेंड हो रहे हैं, यानी कि आपके वेज करेक्ट हो रहे हैं, आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मीठी नींद से माला माल हो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं और आप सेहत में भी मूव कर रहे हैं। अगर आपको सब चीज़ें करना में मुश्किल हो रही है ना, तो मिसाल 4:20-22 पकड़ लीजिए, क्योंकि वो कहता है जो इनको पा लेते हैं ये उनके हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। सिर्फ आपने क्या करना है, दिन और रात उसके कलाम पर ध्यान देना है। और ये मत कहना मुझे कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि यही वाहिद ट्रुथ है और यही वाहिद रास्ता है। खुदा ने यीशु मसीह ने तभी कहा था राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और जब खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था कि आई एम द वे, सो आपने एक बात याद रखना है कि एक ही वे है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में मल्टीपल वेज हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि इसके अलावा भी रास्ता है। और जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो फिर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। किन बेसिस पर, उन बेसिस पर जैसे कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, जब बच्चे पास होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं अगर हमारे इतने नंबर आए इस यूनिवर्सिटी में हम मेडिकली अप्लाई कर देते हैं, अगर मेडिकल ना हो तो हम इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, अगर वो ना हो सका तो हम ऐसा कर लेंगे। और ये हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक सेकंड प्लान को रखते हैं, पर खुदा के साथ आपको सेकंड प्लान की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप इस मकाम पर नहीं आते कि आपको सिर्फ ओनली गॉड्स प्लान पर चलना है, तब तक आप गॉड्स प्लान को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट भी नहीं करेंगे, उसकी गुड और परफेक्ट और एक्सेप्टेबल विल को जान भी नहीं पाएंगे। सो हम चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड में और हम देखते हैं, आज खोलते हैं हम ज़बूर 119। हम देखते हैं ज़बूर 119 भी बहुत ही अच्छा ज़बूर है और आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसमें अक्सर आप देखेंगे कि वर्ड शरीयत का यूज़ हुआ है, तो आपने शरीयत का वर्ड समझ के ये नहीं समझना कि आप लॉ में जा रहे हैं। मेरे लिए हर वो चीज़ लॉ है जिसमें आपकी एबिलिटी को चैलेंज कर दिया गया है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आज ही सुबह जब मैं वर्ड पर मेडिटेट करती तो मैंने एक लॉ के नए मीनिंग को डिस्कवर किया, और वो क्या था, एनीथिंग जो लॉ में क्या था, आप ये करेंगे तो खुदा आपके लिए ये करेगा। तो एनीथिंग जो आपको अपनी एबिलिटी की तरफ लेके जा रही है वो लॉ ही है। सो खुदा का वर्ड रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर आप खुदा के हुक्म को मान रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सुन रहे हैं
तो खुदा का जो हुक्म है वो आपको डिसीव नहीं कर सकता। पर आपने ये नहीं सोचना कि अगर आप खुदा का हुक्म मानेंगे तब खुदा आपके लिए करेगा। खुदा के वेज में चलने में कोई बुराई नहीं है। कौन ऐसा है जो गुनाह को पसंद करता है? कौन ऐसा है जो बुराई को पसंद करता है? कौन ऐसा है जो बुरी लाइफ से खुश है? कोई भी ऐसा नहीं। मैं समझती हूँ कि बहुत रेयर लोग होंगे जो इंटेंशनली सिन वाली लाइफ को पसंद कर रहे हैं या उनका दिल बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है। एक नॉर्मल इंसान जो जिसका दिल इतना ज्यादा सख्त नहीं हुआ वो कभी भी सिंफुल लाइफ को प्रमोट नहीं करेगा। वो सिन में गिर सकता है बट वो इंटेंशनली ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने खुदा के खिलाफ खड़ा होना और मैं गुनाह वाली जिंदगी गुजारूंगा। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो गिर जाते हैं, हर बार गिर जाते हैं, कभी ख्वाहिश की वजह से, कभी मजबूरी की वजह से, कभी जरूरत की वजह से। पर आप इन तमाम चीजों को ओवरकम कर सकते हैं अगर आप वर्ड का यकीन कर रहे हैं। सो मेरे साथ देखते हैं 105 आयत इसकी, और यहाँ पर लिखा है, कहते हैं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए। अच्छा, मैं बहुत सारी वर्सेस को ना अपने पर कर रही थी तो मैं कहती हूँ, तभी मैं कहती हूँ मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और मैं तेरी राह के लिए रोशनी है। अब कहते हैं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उसके बाद हम कुछ बीच बीच में से वर्सेस पढ़ेंगे तो वो आपको क्या बता रहा है कि हिज वर्ड इज द लाइट। किसके लिए? आपके तमाम स्टेप्स के लिए। तभी वो आपको कहता है कि आप बेखटके उसका यकीन कर सकते हैं और आप किसी भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी स्टेप का मतलब ये है कि वो स्टेप जो वो आपको बता रहा है। अगर खुदा ने कह दिया कि ये हो गया है तो आपके लिए हो जाएगा। कहा किसने? खुदा ने। आपने देखना है कहने वाला कौन? कहने वाला कोई इंसान है या खुदा है? एज लॉन्ग एज प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है तो वो कहता है आसमान और जमीन टल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जबूर इसी तरह 138 में लिखा है, वो कहता है तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपने शहादतों को जाहिर फरमाया है। अब खुदा ने क्या किया? कमाल वफादारी हमारे साथ दिखाई है। खुदा आपको कमाल वफादारी दिखा रहे। ऐसी वफादारी नहीं जो सर्कमस्टांसेस पे बेस करती है, ऐसी वफादारी नहीं जहां पर जब आप पूरे नहीं पढ़ सके या जहां पर आप कंप्लीटली आप ठीक नहीं हुए, फिक्स नहीं हुए। खुदा परफेक्ट लोगों को नहीं बुला रहा, क्योंकि अगर परफेक्ट लोग खुदा के पास कभी भी आएंगे। अगर कोई परफेक्ट है ना, किसी के पास फाइनेंसेस है और किसी की जिंदगी में सो कॉल्ड हैप्पीनेस चले तो वो खुदा को कभी भी सीख नहीं करेगा। लोग खुदा के पास तब आते हैं जब उनके लिए चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। पर अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनके लिए चीजें इम्पॉसिबल हो गई हैं, वर्ड ऑफ गॉड आपको बहाल करेगा। पर अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनकी जिंदगी अच्छी एक स्टेबल लाइफ में गुजरी है, मैं आपको फिर भी कहूंगी कि आपने इसको भी सुपर नेचुरल पे स्विच करना है और बेहतरीन बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वर्ड पर या वर्ड को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर देखें कि आपकी नेचुरल जिंदगी सुपर नेचुरल बन जाएगी, आपकी नॉर्मल जिंदगी ग्रेटर लाइफ बन जाएगी, आपके इतने से प्लान्स खुदा के ग्रेटर प्लान्स बन जाएंगे और जनरेशन टू जनरेशन आपको याद किया जाएगा कि किसी ने खुदा के साथ इस जमीन पर रिलेशनशिप रखा था। फिर वो कहता है तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादत को जाहिर फरमाया है। और उसके बाद कहता है तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है। 140 कहता है तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदे को उससे मोहब्बत है। खुदा का कलाम क्या है? प्योर है। मैं लास्ट वीक के एपिसोड में बात बता चुकी हूँ कि इवन हर मेटल भी 99.98% तक प्योर हो सकता है, पर इससे ज्यादा प्योर नहीं होता। पर खुदा का कलाम खालिस है और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और जब वो कह रहा है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, तो इट मीन्स आप शिफा पा चुके। पर आप कहेंगे फिर मैं फिजिकली देख क्यों नहीं रहा हूं, मैं फिजिकली फील क्यों नहीं कर रहा हूं? मैंने फिर कहा 5 सेंसेस और फिजिकल सिम्टम्स को छोड़ दीजिए, आप बिलीव कीजिए। जब आपको अपनी शिफा नजर भी नहीं आ रही तो भी आपको शिफा मिल चुकी है। अब आप कहेंगे नहीं तो दुनिया तो नहीं मानेगी, डॉक्टर्स तो नहीं मानेंगे। आपके लिए किसका वर्ड सच्चा है? उसका वर्ड सच्चा है या डॉक्टर्स की रिपोर्ट सच्ची है? उसके बाद वो कहता है तेरा कलाम क्या है? बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदे को उससे मोहब्बत है। आपको लिटरली वर्ड ऑफ गॉड से लव हो सकता है। एक और वर्सेस देखेंगे हम कुछ यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है तेरी सदाकत अब्दी सदाकत है और तेरी शरीयत बर हक है। खुदा की सदाकत क्या, कौन सी सदाकत है? खुदा की सच्चाई कब तक है? खुदा की सच्चाई फॉरएवर सच्चाई है, वो रुकने वाली नहीं है। वैसे नहीं है कि आपके मुल्क के हालात खराब हुआ तो खुदा की सच्चाई तब्दील होगी। आपने खुदा की डिसोबीडियंस कर दी, उसकी सच्चाई बदल गई। फिर वो कहता है मैं तकलीफ और
फिर उसके बाद वो कहता है, हम 44 में पढ़ेंगे, तेरी शहादतें हमेशा रास्त हैं, मुझे फहम अता कर कि मैं जिंदा रहूं। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ खुदावंद मुझे जवाब दे, मैं तेरे आइन पर अमल करूंगा और मैं तुझसे दुआ करूंगा और तू मुझे बचा लेगा। सो ये मैंने जो 2-3 वर्सेस पढ़ी है वो मैंने क्यों पढ़ी, मैंने आपको बताया कि उसका जो वर्ड है वो सदाकत पे कायम है, उसका वर्ड क्या है, बरहक है, उसका वर्ड क्या है, लिविंग है, उसका वर्ड क्या है, लाइट है, उसकी वफादारी क्या है, कमाल वफादारी है। तो अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे, और ये नहीं सोचना कि खुदा एक तरफ कुछ और बात कर रहा है, खुदा दूसरी तरफ कुछ और बात कर रहा है, खुदा तमाम स्क्रिप्चर्स में एक ही तरह की बात कर रहा है, और खुदा तमाम स्क्रिप्चर्स में आपका ईमान इसी बात पर बिल्ड कर रहा है कि उसका वर्ड ट्रू है और वो पूरा होकर रहेगा। पर अगर आपकी जिंदगी में वर्ड काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप वर्ड को उस लेवल पर ऑनर नहीं करें। वर्ड को ऑनर करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे लिए वर्ड को ऑनर करना ऐसे, खुदा के कलाम को ऑनर करना ऐसे है कि हमारी बाइबल पर कवर कितना अच्छा चढ़ा हुआ है। हमारे लिए वर्ड को ऑनर करना ऐसे है कि हम बाइबल को कितनी ऊंची जगह पर रख रहे हैं। हमारे लिए वर्ड को ऑनर करना ऐसे है कि हमने सीने से लगाया है। पर क्या फायदा आप सीने से लगा लें और आप खुदा के कलाम को एज अ पर्सन फॉलो करके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप मेरे कपड़ों को संभाल के रखें, अगर आप मेरी ज्वेलरी को संभाल के रख दें, पर आप हुक्म मेरा एक भी ना माने, तो आप मुझसे ट्रूली लव नहीं करते हैं। सिमिलरली आपने क्या करना है, अपने खुदा की बात को ऑनर करना है। और ऑनर कैसा करेंगे कि आप उसकी आवाज को सुनेंगे, जो वो कह रहा है उसका यकीन करेंगे। इब्रानियों उसके 4 बाब की 12 आयत कहती है कि क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाती है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। नोटिस कीजिए वो क्या कहता है, वो कहता है खुदा का कलाम जिंदा है। इट मीन्स कि आप किसी मरे हुए शख्स की बुक नहीं पढ़ रहे। आमीन। आप ऐसे नहीं पढ़े, मैं मर गई, मैं इस दुनिया से चली गई और आप मेरे बारे में बुक नहीं पढ़ रहे। आप उस शख्स से बुक पढ़ रहे हैं या उस शख्स के वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो अभी भी जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है इसलिए उसके वर्ड जिंदा है। मेरी बातें तब जिंदा है जब मैं जिंदा हूं। अगर मैं ही मर गई तो मेरी बातें मर गई। पर ये आपके लिए गुड न्यूज है कि खुदा जिंदा है। उसे वो कहता है खुदा का कलाम क्या है, जिंदा है और मुयस्सर है। मुयस्सर होने का मतलब है इफेक्टिव है। और इफेक्टिव किन चीजों में, हर सिचुएशन के लिए इफेक्टिव है। चाहे वो सिचुएशन 4 दिन की मुर्दा लाजर की है, चाहे वो सिचुएशन 12 बरस से औरत जिसका खून जारी था, चाहे वो 38 बरस के लंगड़े वाली सिचुएशन है, चाहे वो बहरे कुल्जम के 2 हिस्से होने वाली सिचुएशन है, चाहे वो पेलोटो को मारने वाली सिचुएशन है, या कोई भी जहां वो दुनिया को क्रिएट करने वाली सिचुएशन है, या वो वाली सिचुएशन है जिसमें रोशनी चांद सितारे भी नहीं निकले थे और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाओ और रोशनी हो गई। खुदा का कलाम क्या है, मुयस्सर है। खुदा का कलाम क्या है, मुयस्सर, इफेक्टिव। और उसके बाद वो कहता है और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। खुदा का कलाम, आप जितने भी वेपन्स का बिलीव कर रहे हैं, आप इस वक्त जितने भी वेपन्स का बिलीव करें, अगर आप एक वेपन का बिलीव कर लेना जो 2 धारी तलवार है और खुदा का कलाम है, तो वो आपकी हर चीज में इफेक्टिव होगी, हर चीज में पायदार होगा, हर चीज में कायम रहेगा, साबित रहेगा, असर किए बगैर वापस नहीं लौटेगा। फिर वो कहता है और वो जान, रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और इवन खुदा आपके बोले यहाँ पे लिखे ना, और वो दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त जिस भी पॉइंट पर हैं, वेदर आप रॉन्ग डिसीजन में या राइट डिसीजन में, वेदर आप कितने बिलीफ सिस्टम में खड़े हैं, खुदा का कलाम परख कर आपको बता देगा। खुदा आपको रिवील करेगा। आप कंडेम्ड फील नहीं करेंगे, आप उदास नहीं होंगे जब आपको ट्रूली पता चलेगा कि आप बिलीव नहीं करते, बल्कि आप क्या करेंगे, आप हैप्पी होंगे, आप एक्साइटेड होंगे कि एटलीस्ट मुझे पता चला वेयर आई एम लैकिंग। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।